ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुग़न्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़हमा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बना यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिकुल क़ुद्दूस रब्बुल वदूद रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन के लिए हर तरह की हम्दो सना इबादत शुक्र व सपास अदा किया जाना ज़रूरी है और उसी के लिए लायक व सज़ावार है। इसलिए कि उस रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल वदूद ने हम जैसे निकम्मे लोगों को कारगर और मुफीद बनाया, सूदमंद बनाया कि दुनिया की बेशबहा मखलूक़ात में और बिलखुसूस बेशुमार और लातादाद इंसानों में से हम जैसे नाअहलों को मुंतखब फरमाकर दौलत ईमान से दौलत तौहीद से सरफराज़ो हमकिनार फरमाया है। यकीनन ये उसकी बहुत बड़ी अता और मेहरबानी ख़ास है। इसीलिए हर हाल में हम उसी की हम्द व सना बयान करते हैं और शुक्र व सपास अदा करते हैं। फ़लिल्लाहिल हम्दु व लहु शुक्र सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दुरूद व सलाम का नजराना इमामुल अत्क़िया सय्यदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
मेरे इंतहाई अज़ीज़ और मौक़र रफ़ीक आली क़दर शेख डॉक्टर इरफान साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआ, बुज़ुर्गानाने कौम मिल्लत, नौजवानाने मिल्लत इस्लामिया और ख़वातीन हज़रात, प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हमें बेशबहा नेमतों से सरफराज़ व हमकिनार फरमाया है। हम जो यहाँ बैठे हैं ये भी एक उसकी नेमत और उसका इनाम है, और ये उसकी ख़ास अता कि हम बैठ सके हैं यहाँ पर, वरना हमारे साथ भी कोई मजबूरी होती थी और हम भी यहाँ से रफू चक्कर हो लिए होते थे। इसलिए शुक्र अदा कीजिए उस रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें यहाँ बैठने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाई है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें हम बाद में देख लेंगे और नंबर दे देंगे मौलवी साहब को कि कितने नंबर की तकरीर की है। हालांकि नंबर ही देते हैं, इनाम बाद में नहीं भेजते हैं कोई। अगर साथ में इनाम भेज देते थे तो और अच्छा रहता था, है ना। लेकिन एक वहाँ सुनना और एक यहाँ सुनना, यहाँ एक तरह से इफ़ाम व तफ़हीम होता है। हम बात करते हैं, आप सुनते हैं। बाज़ दफ़ा मैं पूछता हूँ, आप जवाब देते हैं। बाज़ दफ़ा आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछते हैं। बहुत सारे मसाइल होते हैं और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है हम हमेशा जानते हैं और हमेशा बयान किया जाता है। ये अलग बात है कि कसरत बयान की वजह से हमने उसको जो है अहमियत ही नहीं दिया है और ना ही कभी किसी को उसकी अहमियत समझाने और समझने की कोशिश की है कि यहाँ बैठना इतना बड़ा इनाम खुदाबंदी है कि आदमी जो पूरी लिल्लाहियत और सदाकत के साथ, पूरे सिद्क़ व सफ़ा के साथ जो बैठा हुआ है यहाँ पर, ये कोई मामूली इनाम लेने वाला नहीं है। ये मामूली इनाम नहीं लेकर के जाएगा, ये वो इनाम लेकर के जाएगा जिस इनाम को हासिल करने के लिए इस फ़ानी दुनिया में आया है और सारी मुसीबतों को फेस करता है, वो सारी मुसीबतों को झेलता है। वो इनाम क्या है? मग़फ़िरत है। मग़फ़िरत के परवाने के बग़ैर हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि जन्नत में जाएं। ये कोई सोच भी नहीं सकता है। मग़फ़िरत ये सरापा रहमत इलाही है और रहमत इलाही के बगैर, मेहरबानी इलाही के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। आपने हदीस भी सुन रखी है बहुत पहले कि सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप भी अगर अल्लाह की रहमत नहीं होगी तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा कि हाँ, मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा अगर अल्लाह की मेहरबानी नहीं हुई तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत गैर मामूली बात है। ये अलग बात है कि हम सुन सुन के उकता गए हैं, ये अलग बात है। तो वह मग़फ़िरत इस मजलिस के इख्तिताम पर अल्लाह तबारक व तआला अता करता है अपने बंदों को। परवाना ही मग़फ़िरत लेकर के वो अपने घर को जाता है, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है कि चलो, और फरिश्तों को गवाह भी बनाता है। और ये कोई फेंकम फेंकी वाली बात नहीं है जो मैं फेंकने लगा हूँ। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है और जो मुस्लिम में नहीं, कई एक कुतुब हदीस में मौजूद है, कई कुतुब हदीस में मौजूद है कि आप यहाँ बैठते हैं तो खाली हाथ जाते ही नहीं है। यहाँ बैठ के आप मजे भी लेते हैं, लुत्फ भी मिलता है आपको और दिल की सफाई भी होती है, तज़किया नफ्स का उसे बहुत बड़ा ऑफर मिल जाता है। बहरहाल ये सब ज़िम्नी बातें हैं कि यहाँ पर हम बैठे हैं तो इसके फ़ायदे हैं और फ़ायदे बार बार सुनते रहते हैं। वो मज़ीद सुना करके मैं बोर नहीं करना चाहता। मैं असल मौजू की तरफ आ जाना चाहता हूँ, और वो मौजू क्या है आप ही लोग बता दीजिए। मौजू अभी सुन लिया आप लोगों ने, हुकूक़ वालिदैन। मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी में हर किसी ने तो कम से कम 50 बार ये मौजू पर तकरीर सुनी होगी। सुनी सुनाई तकरीर है ये, सब सुने हैं, मज़ा भी आया है। इसीलिए बाज़ लोग लाइट ले लेते हैं, ये वही पुराना मौजू है।
ये वही पुराना मौजू है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पुराने हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं है। यहां कुछ नहीं है, फिर भी आपको वो मिलेगा जो मैंने अभी कहा। आप वही बात रोज रोज नमाज में एक ही सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आपको वो इनाम मिल रहा है जिस इनाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए पूरी जिंदगी में सारे मुसाइब को फेस करते हैं, सारी तकलीफें झेलते हैं। तो उसी तरीके से आपको कुछ भी नहीं मिला, कोई नई चीज नहीं थी। और नई आदमी लाए कहां से? ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर पॉइंट्स हैं, निकात है, जो निकाल करके अलग अलग खतीब अपने अपने अंदाज में बयान कर देते हैं और आपको चस्का लगता है। ये अलग बात है, बाद में कोई मस्का मारता है, कोई नहीं मारता है, तो आपको मजा आता है। मगर कम से कम ये होगा कि उस बात की तजदीद हो जाएगी, उस बात की तजदीद हो जाएगी, फिर से आप सुन लेंगे और सुनने के बाद भरपूर अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा और रिजवान के साथ अपने घर वापस जाएंगे। तो चलिए अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगारों को बाज लोग समझने लगते हैं काहे गुनहगार कह रहे हैं, हम कोई गुनहगार हैं क्या? नहीं है भाई गुनहगार, लेकिन अपने आप को कहिए कि अल्लाह हम तो गुनहगार हैं, है ना, हम तो गुनहगार हैं। क्योंकि कितने ऐसे अमाल हम कर गुजरते हैं जो शिर्क पर मबनी होते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है ना। तो कई एक ऐसी गलतियां हमसे हो जाती है जो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है। इसलिए क्या कहो, अल्लाह हम गुनहगार हैं, तो ही माफ़ करने वाला माफ़ कर दे। तो हम जैसे गुनहगारों को परवरदिगार आलम उन लोगों में शामिल कर दे कि मजलिस के अख्तिताम के बाद जब फरिश्ते आपके पास जाए और आप कहें कि क्या चाहते थे, तो हम क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ चाह रहे हैं मगफिरत चाह रहे हैं, हम जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं। अल्लाह तो उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनके लिए तो फरिश्तों को गवाह बनाएगा कि मैंने इन सब को माफ कर दिया, इन सब के लिए मैंने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह। कम से कम 3 बार रोज़ाना या 7 मरतबा जन्नत मांग लिया करें। मैंने पहले भी बतलाया था शायद किसी मौके पर, तो इंशाल्लाह जन्नत आपकी सिफारिश करेगी। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ज़्यादा लाग लपेट ना करते हुए उसी पर बात करते हैं, वालिदैन के हुकूक। और ये वही पुराना मौजू है जिसको मैंने कहा, और आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है वो भी बहुत पुरानी है। वो तो इतनी पुरानी है कि हम सोच ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि लोहे महफूज में बहुत पहले से वो मरकूम है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। ये अलग बात है कि 1450 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, मगर लोहे महफूज में बहुत पहले से लिखी है। वो बातें पुराना है मगर लज्जत उसकी कहीं नहीं गई है। तो वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी अजीम नेमत है जिस नेमत का कोई मुतबादिल नहीं है, जिस नेमत का कोई मुतबादिल नहीं है। है कोई? ज्यादा से ज्यादा आदमी को ऐसे खैर खा लोग मिलेंगे कि उसकी किफालत करेंगे और दस्ते शफकत उसके सर पर रखेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप, घबराओ नहीं, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे। और करना चाहिए, अगर कोई यतीम हो गया है तो करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत उज़्मा है ना कि आना वकाफिलुल यतीम, कि मैं और यतीमों की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे ही रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं साथ में। तो हर कोई चाहता है कि अपने महबूब के साथ रहे, तो महबूब से हकीकी मोहब्बत का इजहार करे। तो अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी अजीम नेमत है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। आज के इस बयान में मैं कोशिश करूंगा कि चंद अहम निकात आपके सामने रखूं, और चूंकि वो हदीसें मैंने कहा कि पहले आपने बहुत सुन रखी है, कुरान की आयतें पहले बहुत सुन रखी है, चंद हदीसें मैं पेश करूंगा और उससे जो कुछ ख़ास निकात निकलते हैं वो आपके सामने जाहिर करने की कोशिश करूंगा। जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपने सुना होगा कि वालिदैन की खिदमत पर आदमी को हिजरत और जिहाद का सवाब मिलता है। ये सुना है कभी आपने?
है ना, हिजरत और जिहाद का सवाब मिलता है। तो आखिर वो क्यों मिलता है उस पर हम थोड़ा तबसरा करेंगे, इसलिए आज बहुत ज्यादा तूफानी बयान नहीं करूंगा। तूफानी बयान आज नहीं होगा। आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की खिदमत पर हिजरत व जिहाद का सवाब क्यों रखा है। क्योंकि ना हिजरत कोई मामूली शय है और ना ही जिहाद कोई मामूली चीज है। पहले इस आयत करीमा को हम देख लें जो हमने अभी तिलावत फरमाई सूरह बनी इसराइल की, कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। आपके रब ने फैसला कर दिया है, आपके रब का हुक्म आ चुका है। क्या रब का हुक्म क्या आ चुका है? अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। सबसे पहले जो फैसला सादिर फरमाया हमारे लिए, आपके लिए, इंसान के लिए, दुनिया जहान के लिए, अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह, हर शय से मुकद्दम है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन इहसाना। एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। यही अल्लाह का फैसला है, यही रब का हुक्म है तमाम बनीनो इंसान के लिए, क्यों एक अल्लाह की परस्तिश और उसकी इबादत करें, दूसरे को बीच में लाने की कोई ना कोशिश हो ना गुंजाइश समझे। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर। सबसे बड़ी जो पते की बात है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद, बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक की तलकीन की है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी अजीम चीज के, किसी बहुत बड़ी चीज के साथ, बहरहाल ये अभी रहने तो बहुत बड़ी चीज, बड़े आदमी के साथ कौन रहता है? बड़े आदमी के साथ कौन रहता है? बोलिए, बड़े आदमी के साथ कौन रहता है? गलियों में वो फिरने वाले और बेचने वाले और मांगने वाले रहते हैं? नहीं रहते। बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग रहते हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग रहते हैं, बड़े उलूम और फुनून के मालिक रहते हैं बड़े लोगों के साथ। अब मिनिस्टर किसी सरे राह भीख मांगने वाले को तो अपने साथ रखेगा ही नहीं, अपनी गाड़ी में तो बिठाएगा ही नहीं, बल्कि उसको करीब करीब भटकने नहीं देगा। तो बड़े लोगों के साथ बड़े ही मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ लोग बैठा करते हैं। ये अलग बात है कि एक इस्लाम के मानने वाले, दीन के सिपाही, दीन के खुद्दाम हर कसो नाकस को अपने साथ बैठा लेता है। ये अलग बात है, ये इस्लाम की खूबी है और इस्लाम के सिपाहियों की खाकसारी है कि वो अपने साथ हर कसो नाकस को बैठा लेता है, ऊंच नीच भेदभाव कुछ भी नहीं करता है। ये अलग बात है और ये इनाम खुदाबंदी है, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। यही इस्लाम और इंसानियत की खुसूसियत है। मगर एक आम आदमी जो बड़े ओहदे पर फाइज है, वो किसी छोटे आदमी को अपने साथ नहीं बैठाएगा। वो यही सोचेगा कि कम से कम वो हम पल्ला नहीं तो हमारे करीब करीब हो। इसलिए जब हम और आप किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो कई चप्पलें घिस जाती है, कई जूते टूटने लगते हैं। तब मुलाकात उनसे भी नहीं होती है, पीए हुए या उसके नीचे के जो उनके कारिंदे होते हैं उनसे मुलाकात होती है। तो बड़ों के साथ बड़े होते हैं।
ऊंचे लोगों, ऊंची हस्तियों के साथ ऊंचे लोग बैठते हैं। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुकूक के बाद अगर वालिदैन के हुकूक का तज़किरा फरमाया है तो उसकी कोई खास इल्लत है, उसकी कोई खास वजह है, जिस वजह को हमें समझना है, जिस वजह को हमें समझना है। अल्लाह की इबादत कोई मामूली चीज नहीं है। ये हम खानदानी मुसलमान हैं इसलिए हमको पता नहीं चलता, हमारे घर की भेड़ है, बकरियां है, मुर्गी है, चूजे है, अंडे है, सब मुसलमान है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि इस्लाम कितनी अजीम दौलत है। उनको जाकर के पूछिए कि जो तमाम कुफ्र से लड़ करके, झुझ करके, तकलीफें बर्दाश्त खा करके, मार खा करके, गालियां सुन करके, घर से निकल करके, हिजरत करके इस्लाम के खातिर इस्लाम में दाखिल हुआ है, उनसे आप इस नेमत की अहमियत के मुतालिक आप पूछिए, आपको बताएगा कि इस्लाम क्या चीज है। हमें ये अलग बात है कि हमें नहीं मालूम है कि इस्लाम और अल्लाह की इबादत, अरे अल्लाह की इबादत वो है कि आपकी इस पेशानी को अल्लाह ने आपको उस उन महान लोगों में शामिल किया है कि किसी छछुंदर के सामने नहीं झुकाया तुम्हें, किसी छछुंदर के सामने नहीं झुकाया है। अरे उन मिट्टी और पत्थर और कंकरों को जिसे अपने पांव तले रोंद देते हो और जिस पर गंदगियां लगी रहती है, उन गंदगियों के सामने तुम्हारे इस जबीन नियाज को झुकने नहीं दिया। इतनी बड़ी चीज है अल्लाह की इबादत है। वरना हम कहां कहां ठोकरें खाते फिरते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। अल्लाह तबारक व तआला ने खुदा की कसम अपनी इबादत के काबिल आपको और हमको बना दिया, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। आप ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि दुनिया का एक मामूली से ओहदेदार, दुनिया का एक मामूली से ओहदेदार, मामूली ओहदे का मालिक, मामूली ओहदे का मालिक है, अपने साथ आम लोगों को नहीं मिलाता है, अपने दरबार में आम लोगों को खड़े नहीं होने देता है। अगर किसी को कभी बुलाता है तो लम्हे भर के लिए, जरूरत पूरी होने के बाद, बल्कि उससे पहले उसे फारिग कर देता, निकल ले यहां से। मैंने अभी कहा कितने चप्पल जूते घिस जाते हैं तब बैठने देते, बैठने नहीं देते हैं। अपने दरबार में हर कसो नाकस को नहीं आने देते। अरे वो शहंशाहों का शहंशाह, रब्बे किबरिया, जिसके अर्शो तख्त के बराबर कोई शय नहीं, जिसकी अजमत व जलालत को कोई पहुंच नहीं सकता, जिसके इशारे से दुनिया कायनात के नक्शे तब्दील हो जाते हैं, लम्हे भर में सूरत बदल जाती है। उस शहंशाही आजम के सामने अगर तुम्हें खड़े होने और बड़े वकार और इज्जत के साथ तुम्हें खड़े होने की अगर मोहलत और मौका दे दिया है तो इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है कि अल्लाह की इबादत इतनी बड़ी शय। वो बहुत बड़ा निकम्मा और बहुत बड़ा गया गुजरा इंसान है, वो बदबख्त है जिसको इस ऐसी मुकद्दस जगह में खड़े होने की तौफीक नहीं मिलती। मस्जिद कोई मामूली जगह नहीं है, ये रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है? ये रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत का एक बागीचा है, जन्नत की एक क्यारी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सरवर कौनैन बोलते हैं। सरवर रसूला का ये पैगाम है कि जब जन्नत के क्यारियों के सामने से गुजरा करो तो वहां घुस करके, रुक करके, ठहर करके कुछ चर लिया करो, कुछ खा लिया करो, है? इसलिए मस्जिद में बैठोगे तो कोई नुकसान कभी भी नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तत्हीर होगी और तज़किया होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मुक़द्दस जगह में अगर हमको और आपको खड़े होने के अहल बनाया है तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है, इससे बड़ा इनाम नहीं। आप भी तसव्वुर कीजिए, आपका महल होगा, शीश महल होगा,
एक से एक जो है बैठने के सोफे और गद्दे और बेड्स और पलंग लगे हुए हैं, सोने चांदी के हैं सब। मगर आपके पास जब ईमान है तो आपने एहसास किया होगा कि आप घर में बैठते हैं और मस्जिद के इस फर्श पर बैठते हैं। एक गद्दा यहाँ नहीं है, इस फर्श पर बैठते हैं एक छोटे बच्चे के साथ, तो आपके दिल की कैफियत क्या होती है और सुकून की कैफियत क्या होती है, ये आपको बखूबी इसका इल्म होगा। और आपके शीश महल में बैठने की कैफियत क्या होती है, दिल की कैफियत क्या होती है, आपके सुकून की कैफियत क्या होती है, आपको इस बात का बखूबी इल्म होगा। जो मस्जिद आते हैं बैठते हैं उसको मालूम है। अगर मस्जिद खपरेल की है, खपरेल बोले तो झोपड़ी की है, अगर मस्जिद झोपड़ी की है फिर भी खुदा की कसम वहां वो एक मोमिन को सुकून मिलेगा जो उसके शीश महल में नहीं मिलता। कि यहां अल्लाह तबारक व तआला की मुसलसल रहमतें बरसती रहती है। तो ऐसी मुकद्दस और मुबारक जगह में आपको खड़े होने का अहल बनाया, ऐसी अजीम दरबार में हो और बारगाह में, तो ये कोई मामूली अल्लाह तबारक व तआला का इनाम नहीं है। उस तरह आपको खड़े होने का शर्फ बख्शा जिस तरीके से सय्यदुल मलाइका और वो मुकर्रबीन और मुअज़्ज़ज़ीन और तमाम फरिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस और मुबारक पाकबाज फरिश्ते हैं, बारगाह रब्बुल इज्जत में सब बस्ता होकर के खड़े होते हैं। उस अंदाज में, उस अतवार में आपको इस अजीब और मुकद्दस मुबारक घर में खड़े होने का शर्फ बख्शा, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है। यह बहुत बड़ा इनाम है। और मैंने ये कहा और मैं ये अर्ज कर रहा था कि किसी अजीम के साथ कोई अजीम ही हुआ करता है। आपको तौहीद का परस्तार बना दिया, तौहीद की दावत दी, उसके बाद साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक की तलकीन की, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक की तलकीन की। वबिल वालिदैन इहसाना, इससे ये अंदाजा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत, अपनी इताअत और अपने हुकूक के साथ साथ वालिदैन के हुकूक और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक की जो तलकीन और ताकीद किया है और जो फरमान जारी किया है, इसकी वजह क्या है और ये कितनी अहमियत के हामिल है। वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक, अच्छा बर्ताव, ये कितना बड़ा मामला है कि अल्लाह जैसी अज़ीम शान हस्ती जिसने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई, हर एक के वजूद के अंदर अलग अलग अंदाज और अतवार में जो है औसाफ और कमालात वदीयत कर दिया, जितनी खूबियां इंसान के अंदर दी वो सारी की सारी उसकी अता की हुई है। उस मालिकुल खुद्दूस रब्बुल वदूद के हुकूक के साथ अगर अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हुकूक का तस्करा किया है तो ये कितनी अजीम बात है, कितनी अजीम बात है। और वो ऐसा क्यों है? इसलिए कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इंसान का खालिक हकीकी है, रब्बे अकबर, रब्बे हकीकी है, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी तख्लीक के एतबार से, बंदों की तख्लीक के एतबार से वो तने तन्हा है, उसका कोई शरीक व साजी नहीं। उसी तरीके से बंदे की पैदाइश के एतबार से, लोगों की पैदाइश के एतबार से माँ बाप वो वाहिद जरिया है और कुदरत इलाही का मजहर है और इंसान की तख्लीक का जरिया है कि उसका कोई मुतबादिल है। जिस तरीके से अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, अल्लाह की खिलकत में कि अल्लाह ही हकीकी खालिक है, उसकी तख्लीक में कोई शरीको साजी नहीं, उसी तरीके से एक इंसान की पैदाइश में कोई शरीको साजी नहीं। कोई आदमी मिल करके किसी इंसान को पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह अपने खिलकत के एतबार से वो खालिक हकीकी है और जरियाए तख्लीक के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बनाया।
उसके बाद नुत्फे का सिलसिला जारी किया और उस सिलसिले में मां बाप को वाहिद जरिया करार दिया, उसमें कोई शमूलियत नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई साझी नहीं। लिहाजा मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान का रब्बे अकबर है और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के जो जिम्मे उसकी पैदाइश के बाद उसकी तरबियत और उसकी परवरिश और बर्दाश्त के मुतालिक दिया है, तो उसमें भी माँ बाप तने तन्हा है। इस एतबार से रुबूबियत के तरबियत के एतबार से और परवरिश और बर्दाश्त के एतबार से माँ बाप के साथ भी कोई दूसरा शरीक को साझी नहीं है। ऐसे में इंसान का रब्बे असगर उसके माँ बाप हो गए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ उसने सुलूक का तलकीन किया, उसने सुलूक की तलकीन फरमाई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जरिया हमने वाहिद बनाया अपनी तख्लीक के बाद दुनिया में तुम्हारे वजूद के लिए, जिसके जरिए से तुम्हारा वजूद हुआ, तुम उसको भूल जाओ और उसके साथ जुल्म और ज्यादती से काम लो। अल्लाह तबारक व तआला ने वो रास्ता ही बंद कर दिया। इसीलिए फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इसलिए एक इंसान की अकल भी यही कहती है और फितरत भी यही कहती है। ये अलग बात है कि इंसान की नाकिस अकल कभी कभी अपने नक्स के शिकार होकर के अल्लाह तबारक व तआला के इस अजीम फैसले को नहीं समझ पाता है, इंसान समझने से कासिर हो जाता है। वरना अकल और फितरत ये कहती है कि जब इंसान को बनाने वाला एक अल्लाह और उसको जिस जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है वो जरिया भी एक ही रखा है, वो रास्ता भी एक ही रखा है, उसमें किसी की शमूलियत नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला की भी इबादत व इताअत में किसी की शमूलियत और मुशारकत की गुंजाइश नहीं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। कुरान ले आइए हाफ़िज़ साहब, कुरान दे दीजिए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। कहा कि अगर उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया, उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में पहुंच गया। यहां भी एक बहुत बड़ा नुक्ता है और उस नुक्ते में इतनी बड़ी बात छुपी हुई है कि अल्लाह अकबर, जब आप वो समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे दिया है। ये अलग बात है कि हम इससे दूर दूर होते चले जा रहे हैं। खुदा की कसम, इसके अंदर इतनी गहराई और गहराई है कि जितना हम इसमें गोता लगाएंगे उतनी नायाब और नवादिरात चीज़ें आपको मिलेंगी। यहां फरमाया कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। कहा कि अगर बुढ़ापे के आलम में तुम उनमें से किसी एक को पालो। इंसान के जो माँ बाप हैं, या तो खाली इंसान के पहले माँ होते हैं या बाप होते हैं, या दोनों होते हैं? पहले दोनों ही होते हैं ना, तभी तो उसका वजूद होता है। दोनों ही होते तभी तो उसका वजूद होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो यहां तरतीब कलाम रखा है उसमें होना क्या चाहिए था? पहले अहदुहुमा न ला करके किलाहुमा लाते। पहले दो का तस्करा किया जाना था, इस लिहाज से कि इंसान के माँ बाप पहले दोनों मिला करके होते हैं, माँ बाप होते हैं एक साथ, सिर्फ माँ नहीं होती, सिर्फ बाप नहीं होता।
दोनों एक साथ होते, बाद में कोई एक गुजर जाता है तो कोई एक बचते हैं, है ना। आप लोग जरा चौकस हो गए, दिल दिमाग हाजिर हो गया है। अब बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं मैं, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं मैं। ये सुन लीजिए, आपके माँ बाप हैं तो भी, नहीं हैं तो भी। माँ बाप तो सभी के हैं, मगर किसी के गुजर गए, अल्लाह गरीक रहमत करे, उनकी मगफिरत फरमाए। और जो जिंदा है उनके बच्चों के ऊपर तादेर उनका साया शफकत व आतिफत बरकरार रखे। होना तो ये चाहिए था कि किलाहुमा पहले लाता, यानी दोनों। अगर बुढ़ापे की आलम में दोनों को पाले या किसी एक को बाद में लाना चाहिए ना, क्योंकि मरने के बाद बेचारे सिंगल होते हैं, पहले तो डबल ही रहते हैं। लेकिन रब ताला ने इंसानियत के दिल के अंदर, उसके बारीक दिल के अंदर जो अजीम दर्द छुपा है, उस दर्द को इस ज़मीर के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े कर दिया और उसको मुनकशिफ कर दिया और दुनिया को यह पैगाम दिया, कई लोगों जो वालिदैन के साथ गुस्ताखियां करते हो या वालिदैन के साथ जुल्म ज़ियादतियां करते हो या वालिदैन के ऊपर सितम रवाई करते हो या वालिदैन को दुख व तकलीफ पहुंचाते हो, खबरदार ठहर जाओ, अपने आप को बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि हलाकत तुम्हारे मुकद्दर बन जाए, तबाही तुम्हारी मुकद्दर बन जाए और बर्बाद तुम हो जाओ। फरमाया अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि उन दोनों में से किसी एक को तुम बुढ़ापे की आलम में पालो या दोनों को। मैंने कहा पहले दोनों का तज़किरा होना चाहिए क्योंकि दोनों साथ होते हैं, बाद में किसी का इंतकाल होता है तो एक बचते हैं। इस तरतीब के एतबार से पहले दोनों का तज़किरा होना चाहिए, मगर अल्लाह ने वैसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि इंसान जो नहीं समझ सकता, हर बात को नहीं समझ सकता है, वो अल्लाह समझता है जो इंसानों का खालिक व मालिक है। इंसान के अंदर क्या खूबी क्या खराबियां वजीयत की है, उसका खालिक हकीकी ही जानता है। उस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने उस दर्द अजीम को मुनकशिफ कर दिया। कहे दुनिया वालों सुनो, अगर दोनों में से किसी एक को, यानी माँ बाप जब दोनों साथ होते हैं, अगर बच्चा उसका, उसकी औलाद, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसकी बहू या कोई और उसे दर्द देता है, तकलीफ देता है, मुसीबत में मुब्तला करता है, झिड़कता है, डांटता है, फटकारता है, खाना सही से नहीं देता, दवाइयां हाजिर नहीं करता, पानी नहीं देता, उसकी खिदमत नहीं करता, तो अगर दोनों है तो बूढ़ा बूढ़ी के साथ बैठ करके अपने दर्द को हल्का करता है कि ऐसा ऐसा आज मामला हो गया, मेरे शौहर नामदार आज घर में आप नहीं थे, कहीं गए थे, मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे फलां बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया। और जो दर्द की गठरी वहां बनी होती है, उस दर्द को हल्का करने के लिए जब उसका बूढ़ा आता है तो बूढ़ा से कहती है कि मेरे शौहर, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ, किसी ने नहीं सुना, मुझे ये नहीं दिया, और अपने दिल को हल्का करता है। क्योंकि आप जानते हैं जब आप गम में होते हैं तो किसी गमगुसार को खोजते हैं, किसी ऐसे रफीक को ढूंढते हैं, ऐसे दोस्त को ढूंढते हैं जो आपके दर्द का मदावा करे, जो आपका, जिसके सामने आप अपने दर्द को बयान कर सके और वो दर्द हल्का हो जाए। हमें से हर कोई ढूंढता, ढूंढते कि नहीं ढूंढते? हर कोई यही ढूंढता है। बूढ़ा हो गया तब भी वो अपने बूढ़े दोस्त को ढूंढता रहता है ना। और जिस आदमी की जिंदगी में दोस्त नहीं होता या उसका दोस्त फौत हो जाता है तो उसे किस कर्ब से गुजरना पड़ता है वही जानता है। कहा कि अपने शरीके हयात को सुना करके उस बोझ, गम के बोझ को हल्का कर लेती है, आपस में एक दूसरे को सुना करके अपने दर्द को कम कर लेते हैं। मगर अगर वही दोनों में से कोई एक हो और उसे कोई दर्द दे तो उसका कोई सुनने वाला नहीं, उसके दर्द का कोई मदावा करने वाला नहीं।
अगर बेटे ने डांट दिया, बहू ने डांट दिया, किसी और रिश्तेदार ने डांट दिया, वो जाएगा कहां? घर में वो अकेला बूढ़ा या अकेली बूढ़ी है और डांटने वाले लोग हैं। अगर दर्द देने वाले लोग हैं तो उस दर्द को जाहिर किसके सामने करे, बयां किसके सामने करे, सुनाए किसको? अल्लाह अकबर कबीरा। किसको सुना करके अपने बोझ को हल्का करे? अपने दर्द किसके सामने रखे? वो कहां जाकर के बयान करे? जब ऐसा होता है, कोई नहीं होता सुनने वाला, अंदर अंदर घुटता है। हर रोज हजारों मौत मरते हैं ऐसे लोग, हर रोज हजारों मौत। इसलिए बाज दफा उनकी जबान से निकल जाती है ये बात कि मौत क्यों नहीं आ जाती, मैं मर क्यों नहीं गया था, ये दिन देखने से पहले मैं क्यों नहीं खत्म हो गया था। क्योंकि वो हर रोज मौत से खतरनाक तकलीफ में मुब्तला होता है। अब आप तसव्वुर करें, घर में बेटा है, बहू है, एक बूढ़ा या एक बूढ़ी है। बेटा भी डांट रहा है, बहू भी डांट रही है, वो किसको सुनाएगा? बताओ, किसको सुनाएगा? और आमतौर पर जो ऐसे होते हैं बदमाश और बदबख्त, वो अपने बूढ़े माँ बाप को किसी से मिलने की इजाजत भी नहीं देते हैं कि किसी को जाके सुना ना दे, हमारे अंदर की खबासतें बता ना दे, समाज में हमारी रुसवाई ना हो। आखिर वो जाए तो जाए कहां? इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा, जब ऐसी सूरत हाल में, ऐसे मोड़ पर अपने माँ बाप को पाओ तो फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। अल्लाह, कितनी बारीक बात, ये उफ क्या शय? अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, इसलिए कि जब तुम उफ नहीं कहोगे, उसके साथ अच्छे बर्ताव करोगे, दोस्ताना ताल्लुक रखोगे, तो फिर हर दर्द को वो खुशी से गले लगा लेंगे, उसको फिर किसी तीसरे चौथे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बारीक नफ्स में जो अजीम और बड़ा दर्द छुपा है, उस दर्द को इस पहले जमीर ला करके, सिंगल ला करके अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि अहदुहुमा, उनमें से किसी एक को अगर पालो तो दोनों के बनिस्बत अब ज्यादा उसके साथ खैर खाही करो, ज्यादा उसके साथ हुस्ने सलूक करो, ज्यादा उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। ऐसा नहीं कि दोनों रहे तो झिड़को, डांटो और फटकारो, नहीं, मगर उससे कई गुना ज्यादा अगर एक है दोनों में कोई, तो अच्छा बर्ताव करो ताकि उसे वो नौबत ही ना आए और हर रोज वो मौत से ज्यादा तकलीफ महसूस ना करे, हजारों मौत ना मरे। कितना बड़ा नुक्ता है। आ रही बात समझ में? आ रही भाइयों? कितना बड़ा नुक्ता है, कितने बड़े दर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने यह वाज़ेह कर दिया। एक है तो और ज्यादा उसने सलूक करो, किसी तरह की तकलीफ ना दो। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, और ना ही झिड़को बल्कि उनसे जब बात करो तो बड़े अदब से, बड़े अच्छे अंदाज में बात करो। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अच्छे अच्छे नमाजी लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे जो है ये तकरीर सुनने वाले लोग, ये तकरीर करने वाले लोग क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी सी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं ना, चिड़चिड़ा जाते हैं मामूली मामूली बातों में। अरे आपको नहीं मालूम है क्या, एक ही बात पक 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 कर रहे हैं आप, ले दे करके वही बात एक ही बात। हाय हाय, कभी बचपन को याद कर लिया कर, जब तुम 5 साल के थे, 4 साल के, 3 साल के थे ना, है तो एक खिलौना वहां फेंकते थे, फिर बोलते थे अम्मी जान, अबू जान वो दे दो ना, है वो ना चाहते हुए भी, बल्कि ना चाहते हुए नहीं, वो बड़े शौक के साथ उठ करके वहां जाते और वो ला करके आपको देते। एक ही बात आप 100 मर्तबा रखते, लेकिन फिर भी आपको झिड़कते नहीं, डांटते नहीं थे, आपको प्यार से आपकी पेशानी को, आपके गले को, आपके रुखसार को चूमते थे, हैं? आपके रुखसार को चूमते थे। आज माँ बाप की खांसियां हाय हाय नौजवान तबके की नींद में खलल डाल देती है। हाय हाय हाय, अगर माँ बाप खांसने लगे रात को
और वो करीब सोया हो, कमरा करीब हो, तो झिड़क देते हैं कि क्या खा 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 करते रहते रात रात भर। याद कर लिया करो कभी, जब तुम रात को एक बार खांसते तो फौरन उठते बिस्तर से और जाकर के देखते, टटोलते दवाई कहां है, दवाई कहां। अपनी नींद कुर्बान कर देते, सारी सारी रात जाग करके। आपके तकलीफ को देख करके वो मुस्तरिब, वो परेशान होते नहीं होते थे? होते थे ना। तो स्कूल में पढ़ने वालों, कॉलेज में पढ़ने वालों, काम करने वालों, यह हर कसोनाकस के लिए पैगाम है। एक छोटी सी बात पर हम क्यों कैसे अपने मां बाप को छोटी सी बात पर हम झिड़क सकते हैं, धमका सकते हैं, कह सकते हैं कि जा जा तुम्हें नहीं मालूम। कैसे कह सकते हैं? क्यों भाई, क्यों कह सकते हैं? आपने बचपन को याद नहीं किया? आप तो वो थे कि जब इज्तिमा गांव में आते अगर सुनने के लिए, तो सरेआम जो है मस्जिद में तुम पाखाना कर देते थे, हैं? तब तेरी माँ एक चाटा उठा करके नहीं मारती थी, है ना? सरेआम फंक्शन हॉल में जाते थे, दावत में खाने, सबके सामने तुम वही कर देते थे। तब कभी उसके माथे पे बल नहीं पड़ा, कभी शिकन नहीं आया, कभी नागवारी के आसार नहीं आए। उतने लोगों के सामने तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें कभी झिड़का नहीं? हाय, और बड़े शौक के साथ, ऐसे जैसे वो कोई खजाना उठा रहे। अब आ जाओ गहराई में, जैसे वो कोई खजाना उठा रही। तुमने जो पाखाना किया, उस गंदगी को ऐसे उठाती सारे लोगों के सामने, बिला किसी पेशानी पर बल आए हुए, हैं? नागवारी के कोई आसार नहीं, उठाते अपने हाथों से ऐसे कोई उसे खजाना हाथ लग गया सबके सामने। मगर आज उसकी खांसी तुम्हें परेशान करती है। कभी ऐसी नौबत आ गई कि खंखार के अगर फर्श पर थूक दिए तो तुमको बड़ी तकलीफ होती है। बीवी के इशारे पर तुम मुझे डांटते हो, झिड़कते हो। खुदा की कसम, उससे बड़ा कोई बदबख्त है ही नहीं। यही वजह है कि रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं मिंबर पर कदम रखा, जिब्रील ने कहा कहिए आमीन, फिर कहा कहिए आमीन, फिर कहा कहिए आमीन। 3 चीजों के बारे में आमीन कहा। पहली चीज क्या थी? कहा जिसने अपने वालिदैन को पाया अपनी जिंदगी में और उसको खुश नहीं रखा, वैसे बदबख्त जहन्नम की गहरी खाई में दूर गिर गया। आए हाय हाय। आज बहुत सारे नौजवानों को अपने उम्र दराज बूढ़े माँ बाप को अपने बाइक में पीछे बैठाने में शर्म आती है। खुदा की कसम, उससे बड़ा कोई बदबख्त है ही नहीं, उससे बड़ा कोई बदबख्त नहीं। अरे माँ बाप को तुम्हें बैठाने में शर्म आती है, किसे बैठाने में तुम्हें जो है आर महसूस नहीं होगी, खुशी महसूस होगी? उनसे जाकर के पूछो जिनके बाप नहीं है, उनसे पूछो कितनी अजीम शय है, कितनी अजीम शय है। अरे तुम बड़े आम मजमे में ऐसी हरकतें करते जिससे उनको जिल्लत का सामना करना पड़ते और उन्हें दुनिया ताना देती कि तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया है। मगर मां ने, बाप ने वो सब कुछ खुशी खुशी सहा। आज तुम्हें उसकी खांसी से परेशानी है, उसकी दवाई से परेशानी है? उसे बैठा करके घूमने में परेशानी है। याद रखो, तुमसे बड़ा कोई बदबख्त नहीं है अगर तुम्हारे अंदर ऐसी बदतरीन खसलतें मौजूद है, बदतरीन खसलत मौजूद है। अरे मां बाप की गुस्ताखी के लिए इतना काफी है। मैं अपना नजरिया बयान कर रहा हूं, मैं अपना नजरिया बयान कर रहा हूं और अपना वाकया बयान कर देता हूं। दिल नहीं चाहता बयान करने का, मगर बयान कर देता हूं। मैं अपने माँ बाप की गुस्ताखी इतनी बात पर समझता हूं, मेरे बाप तो अब नहीं रहे, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए।
और जितने भी मुवहिदीन मोमिनीन गुजर चुके हैं उन सब के कब्रों को जन्नत के बागात में तब्दील कर दे। मैं समझता हूं कि अगर उनके जूते उनके कपड़े जमीन पर हो और तुमने पांव से ऐसे भी कर दिया ना, मेरा पांव दिख रहा होगा शायद, पांव से अगर ऐसे भी कर दिया तो मैं उसे बहुत बड़ी गुस्ताखी समझता हूं। ये अलग नजरिया अपना अपना है। मेरे वालिद मरहूम रहमहुल्लाह की लुंगी पड़ी हुई थी, मेरा पैर ठग गया उससे, मेरा पैर लग गया। आप समझ रहे होंगे कि ये कोई गुलू कर रहा है, लेकिन आज भी खुदा की कसम पैर में अजीब किस्म की कैफियत अभी भी तारी है। इस मुकद्दस जगह पर बैठा पैर से आपकी लुंगी ऐसी हो गई खाली। खुदा की कसम जब भी याद आता है अभी भी दिल में अजीब कैफियत तारी है मेरे, अभी भी पैर में अजीब कैफियत तारी है कि मेरे वालिद गिरामी की लुंगी ऐसी हो गई। फिर जल्दी से उसे उठाया और मैं उसको एक अच्छी जगह पर रखा। आज भी उस पर मैं नादिम और शर्मिंदा हूं। मैं उसे भी नाफरमानी समझता हूं, उसे भी गुस्ताखी समझता हूं। और समझना चाहिए कि जिस तरीके से एक गुलाम के लिए एक अजीमुल मर्तबत आका उसकी शान में उसके सामने ऊंची आवाज में बात करने को गुस्ताखी समझता है, उससे बड़ी गुस्ताखी अपने माँ बाप के सामने ऊंचे बोलने में समझना चाहिए उसे। अबू हुरैरा जैसे अजीमुल मर्तबत फकीह मुहद्दिस, अरे जब अपनी माँ के सामने आते तो झुक जाते, सहम जाते, क्योंकि माँ वो हस्ती है जिस हस्ती के नीचे रब ने उनके कदमों के नीचे जन्नत रख दिया है। आप कौन हैं, किस खेत के मूली हैं, आप कहां से आए? मां बाप की अजमत और मर्तबत को समझो लोगो, वरना तुम जन्नत कभी भी नहीं जा सकते। खुदा की कसम, मां बाप अगर तुझसे नाराज है तो तेरी इबादत ही है, तेरी इबादत बर्बाद है, तेरी इबादत पानी में बह गई, तेरी नेकियां तबाह हो गई अगर तूने नाजायज मां बाप को नाखुश किया। एक है जायज तरीके से, उसके भी कई शक्लें हैं, मैं थोड़ा उस पर भी तबसरा करूंगा। यही मेरी परेशानी यही है कि बात जब मैं करता हूं तो बहुत तूल तबील हो जाती है और कभी कभी जो है मौजू पूरी तरह से बयान नहीं कर पाता, वक्त तो होने लगता है। तो बहरहाल क्या फरमाया कि फला तकुल लहुमा उफ, उसे उफ ना कहो, उसके साथ गुस्ताखी ना करो, ऊंचे बोल बोल के गुस्ताखी ना करो। क्यों? इसलिए कि आज के नौजवान ये भी भूल जाते हैं, कहते कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे सामने बड़े बड़े लोग कांपते हैं, तो तुम लोग क्या हैं? कई दफा ऐसा भी हो जाता है ना, हमारी जबान से ऐसे अल्फाज निकलते, क्या तुम लोग पचर पचर यहां करते रहते हो? अरे कम से कम इतना ख्याल करो तुम्हारे सामने वो आदमी है कि उससे मुलाकात के लिए लोग बाहर लाइन जो है परमिशन लेते हैं। ऐ जाबाज, ऐ इल्म फन के माहिर, तुम उस अजीम हस्ती के सामने खड़े हो, उस अजीम हस्ती के सामने खड़े हो जिसने तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाया है, जिसने तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाया है। ये सोचो कि तुम्हारे माँ बाप मर गए होते बचपन में तो तुम कहीं भीख मांगते होते थे, हैं? जिसने पढ़ाया बढ़ाया लिखाया, बड़े ओहदे पर फाइज के, आज कहते हो क्या पचर पचर करते हो, हैं? ये इतना बड़ा जुर्म है जो मुमकिन है कि अल्लाह माफ कर दे, लेकिन उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक तुम्हारे माँ बाप माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी इबादत बर्बाद तबाह, तुम्हारी इबादत। वो घड़ी सही है ना, 7:45 बजे अजान है ना, 8 बजे। अरे तब तो बड़ा मुगालता हो गया था, तब नुकसान हो जाता था। बहरहाल अल्लाह भला करे आप सबका, हमारा भी, ऐसा नहीं कि खाली आप ही का करे, हमारा भी करे। खैर, कहा कि उस अजीम हस्ती के सामने तुम खड़े हो
जिसने तुम्हें वो वजूद बख्शा और रब ताला ने जिसके जरिए तुम्हें वजूद अता किया। आज तुम मिनिस्टर बन गए हो ना, तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, उसके खाके पा के बराबर भी तुम्हारी हैसियत नहीं है, हैं? तुम्हारे खाके पा बोले तो नहीं मालूम, कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है ना। अरे उनके कदमों के धूल के बराबर भी तुम नहीं है। तुम क्या ऑफिसर बन गया, जाहिल। वो जाहिल है ना, है? जिसको जिस इल्म ने उसे माँ बाप का अदब नहीं सिखाया, माँ बाप से गुफ्तगू के अंदाज नहीं सिखाए, माँ बाप का एहतराम नहीं सिखाया, खुदा की कसम वो इल्म नहीं है, वो जहले अजीम है। क्या है वो? जहले अजीम है, वो सबसे बड़ा जहल है, वो बहुत बड़ी जहालत है। माँ बाप का अदब नहीं सिखाया वो तो जहले अजीम ही है ना। जिसने माँ बाप का अदब नहीं किया वो किसी का भी अदब नहीं करेगा, और जाहिरी तौर पर लोग उसको कर दे, है ना, जाहिरी तौर पर उसको सलाम कर दे, मगर हकीकत में उसको कोई इज्जत नहीं देगा। देख लो दुनिया में एक नहीं अनेक मिसाल है। मैं किन किन मिसालों को बयान करूं, फिर तो सब कुछ रह जाएगा। तो ये समझता है कि भाई, समझता नहीं कि मुझे किसने वजूद दिया है। तो फला तकुल लहुमा उफ, नाफरमानी इतनी है कि अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए और कहीं बिस्तर पर ही उनको पाखाना हो गया, है ना, बिस्तर पर पाखाना हो गया। पाखाना समझते हो ना, टॉयलेट कर दिया। बिस्तर पर क्या कर दिया? टॉयलेट कर दिया। वॉशरूम हो गया, गंदगी लगी है बिस्तर पे। वो गंदगी को देख देख के कितने लोगों को खुशी होगी? खुशी होगी किसी को? खुशी तो नहीं होगी ना। ये दिख, मेरी पेशानी दिख रही है, ये देखो पेशानी देखो मेरी पेशानी देखो। ये नाफरमानी है, ये अज़ियत है, ये गुस्ताखी है कि नहीं? ये गुस्ताखी, ये क्या है? गुस्ताखी है। क्यों? कि जब भरी मजलिस में तुमने इतना हक दिया था तो तुम्हारी माँ ने कभी ऐसा नहीं किया, बदबख्त, ऐसा क्या किया? नहीं किया। आज अगर तेरी माँ तेरे बाप से वैसी हरकत, उसको हम नहीं कहेंगे, हाँ कमजोर है, जिस तरीके से तू बचपन में था, अब वो 55 में और बचपन में दोनों में बराबर रहते हैं, है ना। जिस तरीके से तुम्हारे बचपन में कभी उनकी पेशानी पर बल नहीं पड़ा तुम्हारी गंदगी साफ करते हुए, ऐसा लग रहा था जैसे वो खजाना लूट रहे हैं और साफ कर रहे हैं, वैसे आज भी तुम्हारी पेशानी पर बल नहीं आना चाहिए कि मेरे माँ बाप से बिस्तर में ऐसा काम हो गया है कमजोरी और निकाहत की वजह से। अगर बल पड़ गया और तुमने कह दिया यही उफ है, क्या है? यही उफ है। और अल्लाह ताला ने कहा, यही सूरह बनी इसराइल है, फला तकुल लहुमा उफ, तुम उफ भी ना कहो, ये हराम है माँ बाप के लिए। अज़ियत और तकलीफ का ये सबसे निचला छोटा अदना दर्जा है, सबसे अदना दर्जा है। फला तकुल लहुमा उफ, ये झिड़कना और मारना और घर से निकलना, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कि तू करोड़ का अगर मालिक हो गया है ना, तो भी तू भी और तेरा माल भी तेरे माँ बाप के हैं। किसके हैं बोलो? ये मैं नहीं बोल रहा। एक साहबी को सरवरे कौनैन ने कहा, जब पूछा तो कहा कि तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है? आज कभी 100-200 रुपया दे लेते और हिसाब पूछते हो, क्या करते हैं, कहाँ इतना खर्च करते हैं, कहाँ इतना खर्च करते हैं? अरे कम से कम तुम जब से पैदा हुए
और तुम कमाने तक तुम्हारे माँ बाप ने कितना खर्च किया कभी हिसाब किया तुमने? हैं? कभी हिसाब? तुम्हारे खिलौने में कितना खर्च किया तुमने हिसाब किया? तुम्हारी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करके अल्लाह की नाराजगी भी मोल लिया कभी है? तुमने उस पर गौर किया? नहीं किया। जब नहीं किया ऐ बंदगाने खुदा, तो आज तुम कौन होते हो हिसाब करने वाले? बल्कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को आराम देना चाहिए और उनको इतनी मिकदार में देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अगर वो 100 साल के भी हो गए हैं और तुम लाखों लाख भी दे दिए हो तो वो तब भी नाजायज अपने ऊपर खर्च नहीं करें। बोले कि नहीं ये मेरे बेटे को रख देता, कहते ना, यही ना कहते हैं। वैसे आप लोग 90 साल के नहीं हुए तो आपको क्या मालूम, इन बुजुर्गों से पूछो, जो रिटायर हो गए उनसे पूछो भाई। घर में बैठे रहते हैं तब भी सोचते हैं कि यार उसमें इतना खर्च कर दूंगा तो बच्चों का ये हो जाएगा। तुम दे दिया करो खुल करके, तुम्हें पूछने का हक नहीं है, इसलिए कि उसने तुम्हें इतना दिया है, इतना किया है, जिस एहसानात का तुम कभी भी बदला नहीं चुका सकते हो। वो मशहूर वाक़या है ना जो अदबुल मुफरद के अंदर इमाम बुखारी ने जिक्र किया, गर्चे उसके इस्तिनादी सूरत पर कलाम है, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा अपनी माँ को कंधे में बिठा करके कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो क्या कहा था? ये वाक़ई और ये हदीस की तरफ मैं ज़्यादा नहीं, मैं पॉइंट्स ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब सुनी हुई आपकी बातें पुरानी है ना। आप कहेंगे हाँ मौलवी साहब वही पुरानी बातें, चल अगले बार इनको बुलाना नहीं है, इसलिए अपना भी रास्ता रखना पड़ेगा लगता है ना। हाँ, बहरहाल हमें रास्ता रखने की जरूरत नहीं होती है, रास्ता अपने आप बन जाता है। क्या कहा था कि अपने माँ के उस दर्द के एक हिस्से का भी तुमने हक अदा नहीं कर दिया जो जनते वक्त, क्यों जनते वक्त, तुम्हें पैदा करते वक्त जो दर्द हुआ था उसका एक कोना भी तुमने अदा नहीं किया ना। क्योंकि वो दर्द ही ऐसा होता है कि अगर उस दर्द को भारी चट्टान पर फेंक दिया जाए वो दर्द रेजा रेजा हो जाए। दर्द ज़ह इतना खतरनाक दर्द होता है, कोई मामूली नहीं होता है? वो मौत के घर से गुजरना पड़ता है हर बच्चा पैदा करने वाली औरत को। वो गुजरती है मौत के घर से, मौत के मुंह से वापिस आती है। इसीलिए बच्चा जन्मने के सूरत में उसकी वजह से अगर किसी खातून की मौत हो जाती है, वो सही अकीदा है, ईमान वाली है, तो अल्लाह उसको शहादत के दर्जे पर फाइज करता है। क्या करता है? शहादत जानते हो ना? जान लिया करो, कभी अलग से बैठ के मौलवी साहब से पूछ लिया करो यार, सब बातों की वजाहत यहाँ नहीं हो सकती है। कभी अलग से मौलवी साहब से पूछ लिया करो शहादत किस चॉकलेट का नाम है, किस शरबत का नाम है। बड़े लजीज तरीन शरबत हुआ करते हो, तो लजीज तरीन चीज वैसे ही नहीं मिल जाती है, खून पसीना एक करना पड़ता है कि नहीं है भाई? खून पसीना एक करना पड़ता है। तो कहा कि अगर विलादत की वजह से, किसी औरत की डिलीवरी की वजह से वफात हो जाती है, अगर वो सही अकीदा है, इसलिए मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा जब तुम्हारे पेट में बच्चा रहे तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से करीब हो जाए, ज्यादा से ज्यादा, कि कोताही ना रहे। तकलीफ तो होती है और यही वजह है कि आपने वो हदीस भी सुनी है ना, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, सबको याद है, मैं समझता हवाला भी याद होगा कि कहा कि हुस्ने सोहबत और हुस्ने अखलाक, या फिर ये है कि खिदमत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो 3 बार लगातार कहते तुम्हारी माँ, फिर चौथे बार कहा तुम्हारे बाप, फिर उसके बाद जैसे करीब लोग हैं। तो ये जो 3 दर्जा है इसी वजह से है कि 3 काम माँ ऐसे करती है जो काम बाप नहीं कर पाते हैं। वो काम क्या होता है? जब से नुत्फा करार पकड़ता है ना, नुत्फा करार पकड़ता है, वैसे मियाँ लोगों को मालूम रहता है, बच्चों को नहीं मालूम रहता, जवानों जिसकी शादी नहीं हुई उसको भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं माँ बाप की खुदा की कसम अजमत तब ज्यादा समझ में आती है जब इंसान माँ बाप बनने वाले होते हैं, है कि नहीं? माँ बाप बनने वाले होते हैं तब समझ में आता है कि माँ बाप कौन सी दौलत है। यह अलग बात है किसी के ऊपर बदबख्ती के मोहर लगा दिए गए हैं तो मैं और आप कुछ कर सकते हैं?
तो हम में से हर कोई कोशिश करे कि हमारे ऊपर बदबख्ती की मोहर न लगे, है ना। हमें समझ में आए कि माँ बाप क्या चीज है, माँ बाप क्या चीज है, हमें समझ में आए। ये जो 9 महीने अपने पेट में टांगती है ना, खुदा की कसम उसकी तकलीफ, उस औरत से पूछो, उस औरत से पूछो क्या तकलीफ है। कभी ये अंदाजा कर लेना, एक बार अगर तुम्हें वॉमिटिंग आती हो, उल्टी करते हो, तो कितना मजा आता होगा, है कितना मजा आता है। उल्टी करते हो तो बड़ा मजा आता है, मूड फ्रेश हो जाता है ना। समझ रहे बात? उल्टी करने के बाद मूड फ्रेश होता है। पकड़े गए क्या तुम? कम बोलते हो, समझ गया। अच्छा लगता है ना उल्टी करने के बाद? एकदम इत्मीनान नहीं लगता है। कैसा लगता है बेटा? ऐसा लगेगा कि अब मेरी रूह खींची जा रही है ना। मुझे तो भाई वैसा ही लगता है, मुझे वैसा ही लगता है। आपको मजा आता होगा तो आता होगा, मुझे भी मजा आता है, मगर मजा बड़ा कड़वा होता है। आपको मीठा लगता होगा तो लगता होगा, मैं नहीं जानता। ऐसा लगेगा कि बस अब रूह निकल रही है। लेकिन उस औरत से पूछो जिसके पेट में नुत्फा ने करार पाया है कि दिन में कितने मर्तबा वो उल्टी करती है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी तकलीफ होती। पेट तो इतना ही बड़ा है ना। अरे तुम परवरिश पा रहे थे तो 4 किलो 5 किलो 3 किलो 2.5 किलो के थे, वो खाना भी खाती तो नहीं खा पाती थी ना। औरत खाना खाती है मगर नहीं खा पाती है। कभी कभी अजीज तरीन चीज इससे इस कदर नफरत हो जाती है उस नुत्फे की वजह से, बच्चे की वजह से, कि उसे देख करके वो एकदम उसे चक्कर आने लगता है, उसे उल्टी होने लगती है। वो सब तकलीफ 9 महीने तक बर्दाश्त कर। विलादत की जो तकलीफ है, फिर दूध पिलाने की जो तकलीफ है, तरबियत की जो तकलीफ है, ये 3 तकलीफें ऐसा है जिसमें बाप का साथ तो होता है मगर बाप शरीक नहीं होते। बाप का ताउन होता है थोड़ा मोड़ा, मतलब दूसरे इंतजामात में, मगर तकलीफ झेलने में सिर्फ माँ साथ एक अकेला तन्हा होती है। माँ तन्हा होती है, इसलिए कहा 3 मर्तबा के माँ का रुतबा ज्यादा है। अब यहाँ क्या करते हैं माँ और बाप अपने इन तमाम अजमतों को सुन करके, अभी चंद हदीसें वो रखना है मुझे, मैं भूला नहीं हूं, समझ रहे ना। अभी टाइम भी है, माशाल्लाह टाइम है, बोर उर तो नहीं हो गए, लगता तो ऐसा ही है। चलो एक बार सुभान अल्लाह बोलो, चलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, ये कोई नक्शबंदी का थोड़ी है नाराए तकबीर। अभी वहां रहते थे नाराए तकबीर लगाओ, सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह जिक्र है? कभी कभी जिंदा करने के लिए कहना, मैं तो कहीं कहीं नारा लगवा देता हूँ, सही बोल रहा हूँ, कई तकरीरों में नारा लगवा देता हूँ। बोलो नारा लगा दो, क्या है, कभी कभी अल्लाह अकबर जोर से जिक्र कर दो ताकि जो बेचारे सुस्त हो गए वो जिंदा हो जाए। अल्लाह अकबर के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, खुदा की कसम। एक बार तुम नारा लगाओगे और काफिर सुन ले तो उसका पिद्दा पानी हो जाता है। पिद्दा पानी, इसीलिए जंगों में नारा लगाया जाता था, जंगों में नारा इसलिए लगाया जाता था। अब तो मिलादुन नबी में भी लोग लगाते हैं धाक बिठाने के लिए, हैं? मगर वहां डीजे होता है, म्यूजिक होता है कि नहीं आता है? बहरहाल वो जाने, उसका काम जाने, वो यहां तो तबसरा करने बैठा नहीं। बहरहाल तो चौकस हो गए। तो मैं क्या अर्ज करा, तो मैं तो भूल ही गया, किसी को याद हो तो बता दीजिए। वहां का सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सबके हाफजे को मजबूत करे। मेरा बड़ा कमजोर है यार, मेरा हाफजा बड़ा कमजोर है, इसलिए भूल जा रहा हूं। अब दुआ करें कि अल्लाह हमारे हाफजे को मजबूत कर दे। अरे जोर से बोल दे यार, कुछ नुकसान नहीं होगा, आमीन। कहा कि वो जो माँ के 3 दर्द है ना, उसमें बाप शरीक नहीं, बाप शरीक नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल के जरिए ये पैगाम भेजाया कि ये 3 रुतबा माँ बाप। मगर कुछ माँ बाप क्या करते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ये बात अगर मैं नहीं कहा तो 1 साइड हो जाएगा, इसलिए माँ बाप को भी जरा तंबीह करना जरूरी। बाज माँ बाप, बाज माँ इसलिए सास इसलिए बहू के ऊपर सितम करते गए, कौन आई, कहां से आई, किसके घर के, किसकी औलाद, इधर आके हुक्मरानी करेगी। हालांकि उसको सोचना चाहिए भाई मोहतरमा, जिसको लाने के लिए तुमने 3 लाख रुपए कर्जा लिया था, कर्जा लिया था ना। ज्यादातर लोग कर्जा ही लेकर के शादी कर रहे हैं हमारे पास ना।
ठीक है भाई, आप मत कहो, मगर मैं तो जानता हूँ कर्जा ही लेके शादी, बाज लोग लोन लेके करते हैं माशाल्लाह, सूद पर लेते हैं, ऐसे ऐसे खुशनसीब भी है माशाल्लाह। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे बाबू ज्यादा आवागमन मत करो, खामोश बैठो, नहीं तो तुम लोगों को पकड़ के यहाँ बैठाता हूँ, मैं वहां बैठता हूँ खामोश। बाज लोग वो करते हैं, अरे भैया जिसको लाने के लिए तुमने 10 लाख 5 लाख अपनी वुसअत पर, बल्कि वुसअत से ज्यादा, अपनी ताकत से ज्यादा कर्जे ले लेके लोगों से भीख मांग मांग के हैं तुमने उस बहू रानी को लाया, अब उससे क्यों नफरत हो गई? हाँ, क्यों नफरत कर रहे हो भाई? उसे इसलिए लाया था कि ताकि अपने घर में उसे बहू रानी बना के रखे, तो उसे काहे की अदावत? अब वो दूसरे की नहीं है, वो तुम्हारी नस्ल है, वो है ना, वो तुम्हारे बेटे का हिस्सा है। बेटे से मोहब्बत के बड़े दावे करते हो, मगर बहू को जब बेटा नहीं रहता तो बड़े सताते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बास खवातीन क्या कहते हो, मेरे कदमों के नीचे जन्नत है। हौली तू कौन की कहां से आई रे, ज़बान दराजियां करती हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसी माओं से मैं कहूंगा यकीनन आपके कदमों के नीचे जन्नत है कि नहीं, है कि नहीं है? अरे सुनन तिरमिजी की हदीस है भाई, सुनन तिरमिजी की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो हदीसें भी पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वक्त तो हो जा रहा है, कभी क्या कहूँ, अल्लाह माफ करे मुझे। पर हाल कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो समझ लो ओ मेरे कदमों के नीचे जन्नत है, मेरे बाप से भी ज्यादा रुतबा। और बास नालायक और बदजात बदबख्त औलाद ऐसी हैं कि ये समझती कि माँ ही सब कुछ है, बाप को जूते मारते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कत्ल हुआ था ना, माँ के चक्कर में बाप को कत्ल कर दिया। अरे पागल उल्लू के पट्टे कहीं के, भला उसी को मारा, उसी का पट्टा है तू, जा बहरहाल बेवकूफ कहीं के। अगर तू ये समझ रहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप तो भी जन्नत के दरवाजे है ना, बाप जन्नत के दरवाजे हैं। कदम के नीचे तू जाएगा कहां, दरवाजा नहीं खुलेगा तो अहमक, पहले दरवाजा खोलना है तब दाखिल हो सकता है। अब बगैर दरवाजा खोले तुम दाखिल होना चाहता है, ऐसा हुआ है क्या? तुम दरवाजा तोड़ भी नहीं सकते, जन्नत का दरवाजा ऐसा मामूली थोड़ी है, नहीं तोड़ सकते, और अगर तोड़ दोगे तो जा नहीं सकते, इसलिए उस दरवाजे की हिफाजत करो। बाज बच्चे जो है माँ के साइड इसीलिए लेते हैं, माँ की तरफदारी इसीलिए करते हैं कि माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, और बाज माँ इसीलिए बहू के ऊपर सितम रवाई करती है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। और बाज ननद तो जानते हो ना, शोहर मियाँ के बहने, वो भी कहते हैं माँ के साथ तुम ऐसा करती है। मैं कहता हूं ए जन्नतियों, बल्कि जन्नतियों नहीं, ए वो खवातीन जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए कि तुम माँ हो, है कि नहीं है? तुम माँ हो इसीलिए तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है कि नहीं है? तो ये बताओ तुम्हारे पोते पोतियां हैं या तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बहू बांझ है? बांझ है? दादा दादी तुम कैसे बन गए, कैसे बने? अरे जिसके बाल पकड़ करके तुम घसीट रहे हो, जिसे चप्पल से मारने की कोशिश कर रहे हो, वो भी तो किसी की माँ है, उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं है? तो तुम्हें किसने हक दिया सितम रवाई का? तुम्हें किसने हक दिया जुल्म करने का? अरे जिस पर तुम जुल्म कर रहे हो उसके कदमों के नीचे भी जन्नत है, क्योंकि वो भी तुम्हारे नवाज, तुम्हारे पोतरे और पोतरियों के माँ है कि नहीं है? इसलिए वो सब काम मत करो। अगर देखने जाओगे तो थोड़ा एक बात और कह दूं, झटका लगाने के लिए मैं कह रहा हूं, माँ बाप ये ना समझे हैं कि हमारे कदमों के नीचे जन्नत, वैसे बाप के कदमों के भी नीचे जन्नत है। सुनन ये तबरानी वगैरह की रिवायत में है कि एक साहबी ने आकर के पूछा, मुआविया बिन जाहिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो जाहिमा ने आकर के पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे आया हूँ वक़द कि मैं आपसे जिहाद करने आया हूँ, कि मैं जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए मशवरा करने आया हूँ। तो कहा कि अफलका वालिदान, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं भी? कहा कि जी हाँ हैं। कहा कि फफ़ीहिमा फ़जाहिद, जाकर के उसी में तुम वो करो। और आगे ये फरमाया कि फलजम हुमा,
फल्ज़महुमा फ़इन्नल जन्नता तहता अर्जुलिहिमा, कि जाओ उन दोनों की खिदमत करो, उन दोनों के कदमों के नीचे जन्नत है, ये दोनों के कदमों के नीचे जन्नत है। बहरहाल अगर ज्यादा रिवायतें इस बात पर है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है तो ठीक है, बाप भी जन्नत के दरवाजे हैं, बाप भी जन्नत के दरवाजे। लिहाजा इस एतबार से दोनों के रुतबे बढ़े और दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम जन्नत नहीं पा सकते, नहीं तो तुम जन्नत नहीं पा सकते, वरना तुम्हारी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा, तुम लेट नहीं पाओगे, तुम्हें जो बिस्तर मिलेगा वो जहन्नम का बिस्तर मिलेगा। वैसे मैं कौन सी बात अर्ज कर रहा था इससे पहले, याद है किसी को? मेरी यही परेशानी है, मैं पूछते रहता हूं, कभी जानते हुए भी पूछता हूं, कभी भूल जाता हूं। इसलिए सुनना गौर से बहुत जरूरी, और मैं इसलिए ऐसा करता हूं, आप लोगों को लगता होगा कि ये मौलवी बड़ा बन रहा है, जुल्फ वाला, नहीं बन रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं क्योंकि हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, तो हम अपने तलबा तालिबात को, शागिर्दों को ऐसे ही घुमाते हैं ताकि तुम्हारे जहन में नक्श हो जाए, ताकि तुम्हारे जहन में नक्श हो जाए। इसीलिए हम पूछते हैं, मैं तो भूल ही गया, बताइए आप क्या सुन रहे थे। इसलिए पूरी तवज्जुहात के साथ सुनना जरूरी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर जिसमें झटका लगने वाली बात थी, मां और बाप इसलिए बहुत बन रहे हैं, तो वो बात सुन ले कि दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की मां का नाम बताओ, बताइए, नहीं है? अल्लाह अकबर, ये कैसी बात हुई? बाप का नाम वो भी नहीं है। हाँ, सबसे पहले कौन बने? आदम अलैहिस्सलाम। फिर कौन बनी? हव्वा अलैहिस्सलाम कौन थी? आदम अलैहिस्सलाम की बीवी। न मां न बाप, पहले बीवी। तो और सास को यह समझना चाहिए कि सास भी कभी बहू थी ना, सास भी कभी बहू थी, तो उसको बहरहाल इतराने और जुल्म करने का कोई हक नहीं है। अगर नंबर के एतबार से देखा जाए और यह समझा जाए कि मेरा रुतबा बड़ा है, तब तो फिर बीवी का रुतबा ज्यादा बड़ा हो गया। इसलिए हमने तकरीबन अब तक सारी बातें समझ ली है, मैंने सिर्फ यह झटका लगाने के लिए कहा था। मगर मां का रुतबा बड़ा ही अजीम है, बाप का रुतबा बड़ा ही अजीम है। चाहे औलाद जिस रुतबे और जिस ओहदे पर फायज हो जाए, मैंने कहा मां बाप के कदमों के धूल के बराबर भी वो नहीं हो सकता, और धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। इसलिए मां बाप के इज्जत और एहतराम को बहाल रखना जरूरी है। बहरहाल आइए, अब सरसरी तौर पर चलना पड़ेगा, अब तफसील की है तो यहीं रह जाएंगे। क्या फरमाया? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ये मारने, धुतकारने, घर से निकालने, हम कितने वीडियोस देखते रहते हैं, बूढ़ी को, बूढ़े को बेचारे सरेआम ऐसे ऐसे बदबख्त हैं, दाढ़ियां रख रख के सरेआम पीटते हैं अपने माँ बाप को। ये दुनिया के मलून तरीन आदमी, ये मलून तरीन आदमी है। यहां तो सिर्फ इतना कहा कि अगर उसकी कोई बात तुम्हें ना पसंद लगे, क्योंकि ज्यादातर होता है, मैं ये भी पहले अर्ज कर रहा था जो नहीं अर्ज कर सका, कि यहाँ जवान बच्चे होते हैं ना, पढ़ लिख करके बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं मुझसे ज्यादा कोई अकल नहीं है, अकल नहीं रखते हैं ये पुराने लोग, बूढ़े लोग, इनको क्या मालूम है यार। अरे आज के जमाने में हम फास्ट हैं, हमको मालूम है, इन्हें क्या मालूम है। अरे तुम्हारा क्या मालूम जी अम्मा, है ना, आपको क्या मालूम है, आप तो फुजुल के बकवास करते रहते हैं। मेरे यारो, इस आयत करीमा को सामने रखो, एक तरफ जज्बात होते हैं, नाफरमानी कहां भी आती है या जबान दराजियां वहां भी, कि जहां माँ बाप के तजुर्बात और औलाद के जज्बात में तसादुम होता है। माँ बाप अपने तजुर्बात के बुनियाद पर कहते बेटा वो काम मत करो मेरे बच्चे, उसमें बड़ा नुकसान होगा तुम्हारे, है ना, बड़ा नुकसान होगा। बेटा कहते आपको क्या मालूम है जी अब्बा, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। अरे पागल, बकलोल, बेवकूफ, जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हारे कद को इतना बढ़ाया, तुम्हारी शान को इस कदर अजीम किया, उसको ही नहीं मालूम है। यह अलग बात है कि तुम उसके एक पहलू को देख रहे हो और तुम्हारे माँ बाप उसके एक पहलू को देख रहे हैं।
हर चीज के दो पहलू होते हैं, इसीलिए डिस्कशन करके आपस में बैठ के तबादला ख्याल करके उसको सुलझा लेना चाहिए, ना कि माँ बाप को बेवकूफ और अहमद घोषित करके जो है साबित करके उसको पागल बना करके जाओ डांट दे छिड़क दे। नहीं, ऐसा नहीं करना, इसकी इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। फिर जो है तुम आकर के वहां झिड़को, झिड़कने की नौबत कहा कि आना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बात नापसंद, यहां तक कि मुशरिक भी तुम्हारे माँ बाप, वो अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है ना कि अल्लाह के रसूल मेरी माँ मुशरिका है और आई है तो मेरा उनके साथ क्या रहेगा मामला। कहा कि उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ क्या करो, हुस्न सलूक करो। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये सारी बातें छोड़ दो। अब तक कितनी बातें समझ में आई? मैं समझता हूँ कि 10% तो समझ में आ गया होगा, है ना। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अब वो चंद हदीसें मैं रख देता हूँ, वरना ये भी यहीं रह जाएंगे। कुरान की आयतें बहुत है, इसलिए मैं वो सब नहीं ला रहा हूँ कि मैंने पहले ही कहा मुझे चंद निकात बताने, पॉइंट्स बताना है, क्योंकि हदीस और कुरान वो जो है जिसके हम निकात जाहिर करके आपको निकाल करके बता रहे हैं, वो सब तो आप बराबर सुनते रहते हैं, है ना। फिर मुझे नंबर भी नहीं मिलेगा, वैसा नंबर नहीं चाहिए मुझे, पहले बहुत नंबर मिल चुका है। माँ बाप की खिदमत क्यों इतनी अहम है और माँ बाप की खिदमत पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों इतना बड़ा अजर रखा है। एक अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस सही बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद और सही मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर्र वस्सिलत वल अदाब, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अक़बल रजुलन इला नबिय्यिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि एक आदमी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि ए अल्लाह के रसूल उबाय्युका अलल हिजरति वल जिहाद, मैं आपके दस्ते अतहर पर जिहाद और हिजरत पर एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, बैत करना चाहता हूँ, अहद लेना चाहता हूँ। एग्रीमेंट का तो खैर माना थोड़ा हट जाएगा, मैं वादा करना चाहता हूँ कि मैं जिहाद भी करूँगा और हिजरत भी करूँगा। थोड़े से अल्फाज में ये सुन ले कि जिहाद क्या है और हिजरत क्या है। हिजरत ये है कि अपना सब कुछ, कुल कायनात, माल दौलत, धन, वतन, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने दीन की हिफाजत के खातिर, अल्लाह की मोहब्बत के खातिर अपने उस शहर से निकल जाना जहां दीन पर उसको अमल नहीं किया देने की इजाज़त, अमल करने की इजाज़त नहीं दे रहा है उस शहर को। जैसे सहाबा इकराम ने पहले मक्का छोड़ करके हबशा की तरफ हिजरत किया और मक्का छोड़ करके मदीना की तरफ गए, है ना, मदीना की तरफ गए, सब कुछ छोड़ दिया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है ना कि जब उनकी बारी आई हिजरत करने की तो उनके बच्चे को ले लिया, कहा नहीं बच्चा नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। अबू सलमा चले गए, हिजरत कर गए। उम्मे सलमा वहीं घूमती रही पागलों की तरह। एक दिन जो है एक आदमी ने देखा कि बेचारे किस कदर परेशान है, उसको तरस आ गया और आकर के सरदारों के सामने कहा क्या है यार, उसको बेचारी को क्यों पागल बना दिए, छोड़ दो, दे दो उनको उनके बच्चा। बहरहाल इस अंदाज में बयान किया कि उनको उनका बच्चा मिल गया और वो अकेले चले जाने लगे मदीने की तरफ। तो उस्मान बिन तलहा जो काबे के कलीद बरदार थे, जिनके पास काबे की चाबी थी, कहा कि है खातून कौन है, कहाँ जा रही है? कहा कि मैं उम्मे सलमा हूँ, अबू सलमा की बीवी। कहा कि अच्छा कहाँ जा रहे हो? कहा कि मदीना जा रहे हो। कहा कि तुम अकेले नहीं जा सकते हो। कहा कि मेरे साथ मेरा अल्लाह और ये बच्चा है। कहा कि मैं पहुंचा देता हूँ। बहरहाल उनको पहुंचा दिया और फिर कुबा के पास से उनको कहा कि ये देखो कुबा है और यहाँ तुम्हारे शोहर होंगे, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। बहरहाल उनका वाक़या भी बड़ा अजीब गरीब है, वो वहाँ से वापस आ गया और वो चले गए। तो हिजरत का मतलब ये कि अपना सब कुछ छोड़ देना, ये कोई मामूली चीज़ है? हम 10-10 रुपये के लिए कहते हैं, जरा बाजारू अल्फाज बोल दूं, माँ बहन कर देते हैं, है ना, 10-10 रुपये के लिए अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को उन पर चढ़ दौड़ते हैं 10 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए। हम कुर्बानी नहीं दे सकते। हिजरत वो चीज है कि अपना सब कुछ छोड़ करके अल्लाह के दीन के खातिर, उसकी रिजा के खातिर निकल जाए। और फिर फरमाया कि हिजरत इंसान के साबिका तमाम गुनाहों को माफ कर देता। जिहाद क्या है? जिहाद में भी वैसा ही है, अपना सब कुछ लुटा देता है और अपनी अजीम और अजीज जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। ये कोई मामूली चीज है? मामूली चीज है भाई?
कहा कि मैं हिजरत करना चाहता हूं आपसे। कहा अच्छा ठीक है। और साथ ही उसने ये भी रेफरेंस दिया कि अब तगिल अजर मिन अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे कोई सिला नहीं चाहता कि मैं आया माले गनीमत चाहिए मुझे लड़ने के बाद, मैं हिजरत कर रहा हूं तो मुझे वहां प्रॉपर्टी दे दीजिएगा, औरतों से शादी करवा दीजिएगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अल्लाह से अजर चाहता हूं। कहा अच्छा। कहा कि क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक जिंदा है? तो उसने कहा नाम, बल्कि लाहुमा। कहा कि अल्लाह के रसूल बल्कि दोनों जिंदा है। कहा कि फर्जी इलैका फहसिन सोहबतहुमा। कहा कि जाओ, लौट जाओ और उन दोनों के साथ हुस्ने सुलूक करो। मैं कहना चाहता हूं यार, मुझे इस पर ही तबसरा करना चाहिए था, मगर क्या बोलूं, मैं उधर तबसरा ज्यादा कर दिया। बहरहाल वो भी कारगर ही होंगी मेरे ख्याल से, वो भी बातें अच्छी थी, समझ में आने वाली थी। कुछ नवादिरात उसमें से थे ना, कि कुछ नया हो, ऐसा कुछ दिख रहा था ना। जबरदस्ती पूछ रहा हूं भाई, क्योंकि मनवा रहा हूं मैं। बहरहाल मनवाना ही चाहिए, मुझे असल इस हदीस पर तबसरा करना था, लेकिन क्या करूं। अब बहरहाल थोड़ा सा कर देता हूं, थोड़ा सा कर दूं थोड़ा सा। आखिर हिजरत जैसी अजीम चीज और जिहाद जैसी अजीम चीज, इतनी बड़ी इबादत का सवाब माँ बाप की खिदमत में कैसे मिल गया? मैं अभी तबसरा कर रहा था इस आयत करीमा के हवाले से कि माँ बाप है। एक इंसान रेगुलर अगर किसी के साथ खैरखाई करता है, और आप देखते हैं ना कि अगर कभी थोड़े से जो है तलखी उसकी तरफ से हो जाती है तो कैसा फिरता है आपका, फिरता कि नहीं फिरता? बहुत बार फिरा होगा, फिर आप पूरी तरह से फिर गए, ऐसी की तैसी उसकी, इतना किया हूं मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जब मुसलसल एक आदमी किसी की खिदमत करे, और खिदमत करने के बाद चूंकि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़ा आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा जाता है, तो कभी कभी पानी गर्म करके दिया मगर ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च, क्या लेकर क्या आए? तो बच्चे क्या कहें, तेरी तो ये बुढ़े को इतना कर रहा हूं फिर भी ये तकलीफ बहुत बड़ी है ना। मुसलसल अगर आप किसी की खिदमत कर रहे हैं और आपको कोई उल्टा जवाब दे रहा है या झिड़कियां दे रहा है, तो इस तकलीफ को बर्दाश्त करना वैसा ही है जैसे आपके हाथ में अंगारा रख दिया या आपको किसी ने खंजर मार दिया है कि नहीं है कि नहीं है? अगर नहीं कहेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं जानता हूं, मैं जरूर कहूंगा कि वैसा ही है। और जिसने उस तकलीफ पर बर्दाश्त नहीं कर पाया उसका अज्र जाय हो गया, जो हिजरत का और जिहाद का था वो सवाब चला गया। इसीलिए अगर चाहते हो हिजरत का और जिहाद का सवाब, तो माँ बाप अगर कभी कभी गलती भी करें तो ऐसे अनोखे और अछूत अंदाज में उसके साथ डील करें। 8 बज गया, अच्छा जी, ऐसा डील करें कि वो ऐसा महसूस ही ना हो कि मेरे बच्चे को इसमें तकलीफ हुई है, तो आप उस सवाब के मुस्तहिक बन जाएंगे। इसीलिए दूसरी रिवायत में फरमाया कि जाओ, वापिस चले जाओ, फफीहिमा फजाहिद, उसमें जिहाद करो। इतना बड़ा सवाब इसके अंदर है, मगर कब? जब आप माँ बाप के तमाम तलखियों को नजरअंदाज करेंगे और अच्छाई के साथ उसके साथ लेकर के चल बनेंगे, तो आप हिजरत और जिहाद का सवाब ले पाएंगे, वरना आपको नहीं मिलेगा सवाब। ये एक बात है। दूसरी एक बात, माँ बाप मर जाते हैं। एक साहबी आया, सुनन तिरमिज़ी अबू ज़ुहद की है, कहा कि इन्नी असब्तु ज़ंबन अज़ीमा, अल्लाह के रसूल मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा अच्छा? कहा कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि नहीं। कहा कि क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? हल्ला का मिन खाला? कहा कि नाम। कहा कि फबिर रहा, उसके साथ जाकर के नेकी करो। मालूम यह हुआ अगर माँ जिंदा, माँ की अजमत का देखो और बाप की अजमत का, कि अगर माँ जिंदा नहीं है तो उसकी बहन के साथ जाके हुस्ने सलूक करो। इसलिए खाला को भी झिड़कियां मत दो, उनकी बहनों को झिड़कियां, उनकी सहेलियों को झिड़कियां मत दो। अगर बाप नहीं है, बाप के भाइयों के साथ, बाप के दोस्तों के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इन्ना अबर्रल बिर, सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, अब ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ हवाले जातों का, कहा कि इन्ना अबर्रल बिर, सबसे बड़ी नेकी ये है
के अहला उद्द अबी अन यसिल रजुल उद्द अबी, के अपने बाप के दोस्तों के साथ सिला रहमी करें। एक वाकया इसमें छोटा, 2 लफ्जों में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे अपने हम नवाओं के साथ। एक देहाती को देखा मक्के के रास्ते में, बद्दू को, देहाती को देखा तो उसको बुलाया, इधर इधर आके, क्या तू फलां का बेटा? कहा हाँ मैं ही फलां का बेटा। कहा किधर? एक ऊंट भी था उनके साथ, आपके साथ, अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ, और एक गधा भी था। ऊंट में उगता जाते थे तो गधा छोटी सवारी उस पर बैठ जाते थे। कहा कि लो इस पर बैठो, गधे के ऊपर उनको बिठा दिया, अपने अमामे मुबारक को उतारा, उनके ऊपर रख दिया और नवासा। लोगों ने देखा कि अल्लाह आप पर रहम करे हुजूर वाला, आपने ऐसा क्यों किया? है तो देहाती आदमी कुछ भी दे देते थे, 2-4 रुपया तो 2-4 टके में खुश हो जाता था। कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जो मैंने अभी पढ़ी, और ये मेरे बाप उमर के दोस्त का बेटा है, इसलिए मेरा हक बनता है कि इनके साथ हुस्ने सुलूक करूं। अल्लाह अकबर। बात देखें, ये मेरे बाप उमर के दोस्त का बेटा है, तो बाप के भाइयों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? इसलिए अब माँ बाप को भी इस बात की जरूरत है कि वो अपने दोस्तों और सहेलियों को इस तरह बनाए जो नेक हो। बहरहाल बातें कुछ थोड़ी सी आई, मगर मैंने कोशिश किया नए पहलू को ला करके आपको समझाने की। आपको अच्छी लगे होंगे तो मैं यही दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम पहले तो हम सबको समझ अता फरमा, और मुझ जैसे नालायक को सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमा, और फिर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। एक बात और मेंशन कर देता हूं, मैं जानता हूं 1 ही मिनट है, ये बाजार में बहुत चल रहा है मार्केट में। बाज बहुएं कहती हैं माँ बाप की खिदमत जायज नहीं, हदीस पेश करती हैं। ये बहुत बड़े जाहिल किस्म के लोग हैं। कौन है ये बहुत बड़ी जाहिल किस्म की औरत है। समझ रहे हो कि समझ रहे? मैं उठ गया, उठना मामूली नहीं है। ये इस बात की अहमियत को समझाने के लिए मैं कुर्सी छोड़ दिया, और ये मैं मामूली बात पर कुर्सी नहीं छोड़ता, ये मेरा तख्त है। समझे कि नहीं समझे? बाज औरतें क्या कहती है कि नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं सबसे पहले अखलाक का तकाजा यह है कि उसने सुलूक उसके साथ किया जाए जो उसका सबसे करीबी हो। लिहाजा अगर सास ससुर है तो शौहर के माँ बाप है, शौहर के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। मगर तेरा शौहर दिन भर बाहर रहता है तो अब तेरे लिए वाजिब और जरूरी है कि तू शौहर के माँ बाप के साथ खिदमत करे और उसके साथ हुस्न सुलूक करे। लिहाजा अगर कोई औरत ये कहती है, चाहे वो दाइया है, मुबल्लिगा है, मुफस्सिरा है, आलिमा है, जाहिला है, अगर कोई ये कहती है कि सास ससुर की खिदमत दुरुस्त नहीं है, तो खुदा की कसम उससे बड़ी मैं जाहिल किसी को तस्वुर ही नहीं करता। और उसे कह दो ये मेरी बात, वो सबसे बड़ी जहालत के शिकार हैं। और कोई भी औरत मेरी कौम की बेटी है सुन ले, माँ बाप की तरह वो सास ससुर महरम है, लिहाजा उसके साथ हुस्न सुलूक करना सबसे पहले उसका फरीजा बनता है। ये मसला साफ कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौला करीम हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, परवरदिगार आलम पहले हमें अक्ल सलीम अता फरमा, फहम सलीम अता फरमा कि हम सारी चीज़ों को अच्छाई के साथ समझ सकें। मौला करीम हमें उन समझी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जो भी बातें कही गई है सबसे पहले मुझ गुनहगार जालिम को अमल की तौफीक दे, और फिर हम तमाम नेक लोगों को तौफीक दे, हमारे भाइयों को, बहनों को, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। परवरदिगार आलम इस वक्त जो हमारे मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, एक बात और कह दूं, हो गया कह दूं, फलस्तीनी लोग के ऊपर लोग तबसरा करते हैं, है ना, कि वो गैर मसलकी है। भाई कलमा पढ़ने वाले हैं, वो किस शहर के लिए लड़ रहे हैं? बैतुल मुकद्दस के लिए। हमारा फरीज़ा ये बनता है हर हाल में उनके साथ खड़े हो, उनके लिए दुआएं करें। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो तबसरे बाद में, मसलकी इख्तिलाफात बाद में, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो हमारा मुसलमान भाई है। अगर मुसलमान होने के नाते उसे कोई एक सुई चुभती है तो उस पर जो दर्द उनको होता है हमारे दिल में दर्द होना चाहिए। लिहाजा आप सब दुआ करें कि परवरदिगार आलम उन मासूमों के खून को तो ज़ाय न होने दे। अल्लाह उन मासूमों के खून को तू ज़ाय होने न दे,
तो उन जालिमों के ऊपर अपना कहर नाजिल फरमा जो मासूमों के और बेटियों के खून के साथ खेलते हैं। अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुश्रिकीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।